रूहान और अनाया की बात तो पक्की हो जाती है, लेकिन रूहान का अभी भी दिल इस मामले पे मुतमिन नहीं है। उसे अपना दिल जो वो इजाज़त नहीं दे रहा कि यार ये जो अनाया है ना, ये मेरे साथ मुखलिस है, क्योंकि इसने अनाया का जवाब रिएक्शन देख लिया था। तो क्या हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अनाया अंगूठी फेंक देती, तो क्या ये शादी के टाइम एन मौके पे इनकार करेगी या मजबूरी में जब वो शादी करेगी। उधर ऐसा जो होती है, एक जोरदार थप्पड़ अनाया को मार देती है, औकात याद दिला देती है। तो अब ऐसा से अनाया बदला लेने की कैसे कोशिश करेगी। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि रूहान जो होता है ये सब कुछ अपने आशिर के साथ बातें शेयर करते, सब कुछ बता देता है। तो आशिर जो होता है ये समझाने की कोशिश करते और कहते कि देख रूहान, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब अनाया आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आप उसके साथ वक्त गुजारें और उससे अपनी सोच में चेंज करने की कोशिश करें, या उसके मिजाज के साथ आप मिल जाएं, जैसा भी वो चाहती है। आपको हर सूरत में उसकी बातों को फिर मानना होगा। अगर आप मानेंगे तो इस तरह से आपकी जो ज़िंदगी होगी ये अच्छी गुजरेगी। जितना आप सोचेंगे, जितनी आप टेंशन लेंगे, तो ये जो मामलात हैं ये आपके लिए और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। ये जो बातें कह रहा है रूहान को आशिर, तो ये 100% ठीक कह रहे हैं। जो भी आपका हमसफ़र है ना, तो आप कोशिश करें कि उसके साथ जब वो अपने आप को सेट कर लें, जैसा भी उसका मिजाज है उसके मुताबिक चलें, या उसको अपने मिजाज में ढाल दें, तो फिर से सब कुछ ठीक चलना शुरू हो जाएगा। अनाया जो होती है अपनी रूम के अंदर मौजूद होती है, अंगूठी इसके हाथ में होती है रूहान की, तो ये ज़बरदस्ती उतारती है और फ़ौरन फेंक देती है। जैसी फेंकती है नीचे गिरती है, तो इतने में अंदर रूम के अंदर रूहान की भी एंट्री हो जाती है। रूहान जब अंगूठी को देखता है तो ये अनाया से पूछना शुरू कर देता है, तो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो अनाया आगे से झूठ बोल देती है और कहती है कि तंग कर रही थी, मैंने जब वो जैसी खींची तो नीचे गिर गई है। तो रूहान जो होता है ना, ये फिर फ़ौरन अनाया को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको पहना देता हूँ। ये अनाया के करीब बढ़ता है, अनाया का हाथ पकड़ने लगता है, अनाया को कहता है कि मैं पहनाता हूँ, हाथ मेरी तरफ करो। तो आगे से अनाया जो होती है इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इससे कहती है कि नहीं, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना ही पहनाए, मैं खुद पहन लूँगी। लेकिन आगे से रूहान जो होता है ये भी ज़िद पे आ जाता है और कहता है कि नहीं, आप ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने पहनी तो मेरे हाथ से ही है, अभी पहननी है ऐसा आपने बाद में पहननी है, इसे टाइम आप ही मुकर्रर करेंगी। तो मजबूरी में फिर अनाया जो है ना इसे अंगूठी पहन सकती है। जो ईशल होती है इससे बड़ा गुस्सा होता है और अपनी वालिद को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि पापा जान, बस बहुत हो गया, ये जो आशान है ना इसे हमें बदनाम कर रहा है। तो आप ऐसा करें कि अबरार भाई के साथ, अंकल के साथ जो बिज़नेस है ये सारा का सारा ख़त्म कर दें, या शान को आप इस घर में जब वो आने भी ना दें। वो शैतान किस्म का है और उसकी सोच नेगेटिव है, तो वो कुछ बड़ा कर सकता है। तो समझाने की कोशिश करेगा वालिद, इससे बोलेगा कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही बात करूँगा शान के वालिद के साथ और शान की क्लास भी लूँगा, तो सब कुछ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब बनाया जब रूम के अंदर मौजूद होती है, तो ऐसा कुछ मामले पे गुस्सा तो होता है, क्योंकि माँ जो होती है ऐसा कुछ सब कुछ बता देती है कि भाई आपकी बहन अभी भी सेहत पे कायम मुद्दाम है। तो इसी वजह से इसे आती है, आकर जो बातें सुनाना शुरू कर देती है। पहले एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है, अनाया को कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिरकार तुम चाहती क्या हो, इतना सब कुछ हो चुका है और अभी भी तुम्हें इस मामले पे एहसास तक नहीं हो रहा। तो अनाया जो होती है साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि भाई मैं जब वो शान के साथ मोहब्बत करती हूँ, उसी को चाहती हूँ, उसी के साथ शादी करूँगी। तो ऐसा कहती है कि शान कहाँ है, कहाँ है उसकी मोहब्बत का सबूत। तो अनाया कहती है कि वो तो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है, उसने तो सबूत दिए थे, लेकिन आप लोगों ने ये सब कुछ काट दिया है, आप जलती हैं इसी वजह से ऐसी चीज़ें कर रही हैं। तो ऐसा कोई सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब इन दोनों के आपस में डिस्कस भी जा रही हो, तो पीछे से बाप भी आ जाता है और बाप जो होगा अनाया के ऊपर गुस्सा करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा जोगी से रोक लेगी।